हाय एवरीवन, दिस इज़ आलोक राजा एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एस्केप सीक्वेंसेस को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन है रॉ स्ट्रिंग और दूसरा बैक स्पेस। बैक स्पेस प्रोसेस जो है वो थोड़ा हार्ड है और रॉ स्ट्रिंग का प्रोसेस जो है वो आसान है, ईजी है। तो चलिए मैं पहले आपको वो ईजी प्रोसेस ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम प्रिंट लिखेंगे और बैक सिंगल कोट्स और डबल कोट्स देने से पहले हम उसके आगे में रॉ स्ट्रिंग के लिए आर का यूज करेंगे। इसको देखिए नॉर्मली रन कर दिए, ये हमें नेक्स्ट लाइन में दे देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बैकस्लैश एन एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के आगे में वी वांट आउटपुट, हम कैसा आउटपुट चाहते हैं, लाइन ए और फिर स्पेस और फिर बैकस्लैश एन और फिर लाइन बी। तो ऐसा आउटपुट में लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जब तक हम बैकस्लैश एन लाइन में लिखेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में दे देगी। इसके लिए हम आगे में आर वर्ड का यूज करेंगे। इसका इस्तेमाल करने से हमें बैकस्लैश एन आउटपुट स्क्रीन में मिल जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, आप आर का यूज करके कोई भी एस्केप सीक्वेंस को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। लाइन ए बैकस्लैश टी और फिर लाइन बी, इसके आगे में भी हम आर लिख देंगे और ये वीडियो हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट हो रही है। प्रिंट लाइन ए। अब हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे, लेकिन यहाँ पर फिर से बात करते हैं रॉ स्ट्रिंग का उपयोग करके। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे बैकस्लैश डबल कोट्स मिलके हम एक डबल कोट्स देंगे, लेकिन जब हम उसके आगे में आर लिख देंगे तो बैकस्लैश और फिर डबल कोट्स एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि हम नॉर्मल वे में जब एस्केप सीक्वेंस को प्रिंट करते हैं तो बैकस्लैश डबल कोट्स हमें एक डबल कोट्स देता है, लेकिन जब इस तरीके से आगे में आर लगा कर करेंगे तो हमें बैकस्लैश और डबल कोट्स दोनों एक साथ ही मिल जाएंगे। अब सेकेंड रूल का बात करते हैं। सेकेंड रूल थोड़ा हार्ड है। पहले हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अब उसके अंदर हमें क्या इस्तेमाल करना है, हम बैकस्लैश एन इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए बैकस्लैश एन को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए पहले आपको 2 बैकस्लैश देना होगा। 2 बैकस्लैश देंगे तो वो आपको आउटपुट में 2 बैकस्लैश से 1 बैकस्लैश मिलेगा और एन तो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होके प्रिंट हो जाएगा। इसलिए 2 बैकस्लैश और एक एन लिखेंगे तो आउटपुट में हमारा बैकस्लैश एन प्रिंट हो जाएगा। दिस इज डबल बैकस्लैश। अगर हमें डबल बैकस्लैश चाहिए तो हम पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किए थे कि आपको अगर 2 चाहिए तो आप 4 लिखेंगे, अगर आपको 4 चाहिए तो 8 लिखेंगे। क्योंकि 2 बैकस्लैश मिलके हमें 1 बैकस्लैश देते हैं, 4 बैकस्लैश मिलके हमें 2 बैकस्लैश देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं
प्रिंट लाइन ए डबल बैकस्लैश टी। तो देखिए 2 बैकस्लैश है, तो पहले तो 2 बैकस्लैश मिलके एक बैकस्लैश देगा और टी एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होकर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हमें बैकस्लैश और सिंगल कोट्स मिलकर हमें एक आउटपुट में डबल कोट्स देंगे और एक सिंगल बैकस्लैश और सिंगल कोट्स मिलके हमें सिर्फ सिंगल कोट्स देंगे। उसको आउटपुट स्क्रीन में हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखिए पहले डबल कोट्स प्रिंट फंक्शन के अंदर, उसके अंदर हम बैकस्लैश डबल कोट्स और फिर वर्ल्ड, फिर बैकस्लैश और डबल कोट्स, तो हमारा वर्ल्ड जो है वो डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रिंट हो चुकी है। उसी तरह हम दूसरा देख सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड पहले लिख देंगे और फिर बैकस्लैश सिंगल कोट्स और फिर वर्ल्ड और फिर बैकस्लैश सिंगल कोट्स और फिर ये नॉर्मल वर्ल्ड और इसको भी सिंगल कोट्स से बंद कर देंगे। पहले हम पढ़े थे कि सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरीके का इस्तेमाल करके आप सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। अब हमें आउटपुट ऐसा चाहिए, बैकस्लैश डबल कोट्स बैकस्लैश सिंगल कोट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। बैकस्लैश कोट्स हमें मिलके एक कोट देंगे, डबल बैकस्लैश हमें क्या देंगे, एक बैकस्लैश देंगे। तो अब इसको लाइन ए मान लेते हैं और इसको लाइन बी मान लेते हैं, ठीक। अब आप दोनों को ऐड करिए, तो नीचे में आपको ऐड करने पे क्या मिलेगा, दोनों लाइन ए और बी को ऐड कर देंगे हम। तो हमें 3 बैकस्लैश लिखने होंगे और एक सिंगल कोट्स। ये हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे एक बैकस्लैश और एक सिंगल कोट्स। तो हम आउटपुट हमारा ऐसा होगा। तो हम 3 बैकस्लैश और एक सिंगल कोट्स को लिखेंगे प्रिंट में, देखिए क्या मिलता है। उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा हमें। सॉरी, यहाँ प्रोग्राम में एरर आ रही है क्योंकि हमें इसे सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर लिखना होगा। देखिए ये वर्क कर रही है, बैकस्लैश और सिंगल कोट्स। उसी तरीके से हम बैकस्लैश और डबल कोट्स को कैसे प्रिंट में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम 3 ठो बैकस्लैश और एक डबल कोट्स दिए हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेंगे, हमें आउटपुट में मिलेंगे बैकस्लैश और डबल कोट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर 3 बैकस्लैश और डबल कोट्स इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ एक डबल कोट्स, तो हमें बैकस्लैश और डबल कोट्स मिले हैं। जैसे हमने 3 बैकस्लैश और सिंगल कोट का इस्तेमाल करके एक बैकस्लैश और एक सिंगल कोट्स गेन किए थे, उसी तरीके से 3 बैकस्लैश का इस्तेमाल करेंगे हम। आप फिर से
डबल कोट्स के लिए लाइन ए और लाइन बी को यहाँ पर देख सकते हैं, 27 और 28 में मैंने ऐड की है, वहाँ पर 29 में उसके रिज़ल्ट है। तो 29 में हैश के बाद जो लिखा हो उसे आप आउटपुट में एज इट इज़ लिख दीजिए और उसे रन करिए, वो रन कर जाएंगे। थैंक यू।